तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग कहते आए हैं कि भाई आप लंबी वीडियो लाया करो। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं लंबी वीडियो ही दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे कहानियों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नैना है। मैं एक दिन शॉपिंग करने के लिए गई थी। उस समय करीब शाम के 6:15 हो रहे थे। मैं घर से अकेली ही निकली थी। मार्केट घर से करीब 15 मिनट की दूरी पर था। मैं शॉपिंग में इतना बिजी थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने टाइम देखा तो रात के करीब 10:30 बज चुके थे। टाइम देखने के तुरंत बाद मैंने रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी मुझे कोई रिक्शा नहीं मिला। अब मैंने सोचा कि मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा। मेरा घर वैसे भी एक सुनसान इलाके में पड़ता है। फिर भी मैं अपने घर के लिए पैदल निकल गई। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद पीछे से एक रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोका और मुझसे पूछा, मैडम कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे घर जाना है। आपका जो भी किराया होगा मैं दे दूंगी। मैं उसके रिक्शे में बैठ गई। अब वो रिक्शा वाला कुछ थोड़ी दूर ही चला होगा कि उसने रिक्शा रोका और एक दुकान पर चला गया। मुझसे बोला, मैम मैं अभी 2 मिनट में होकर आता हूँ। जाते जाते उसने मुझसे एक बात और कही, मैम आप रिक्शे में ही बैठी रहना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने आसपास देखा तो जंगल और खेतों के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। तब मैं गाड़ी से उतरी और यहाँ वहाँ देखने लगी। सुनसान हाईवे रोड, आसपास जंगल और खेत था और कुछ भी नहीं था। लेकिन दूर एक दुकान दिख रही थी जहाँ वो रिक्शा वाला गया था। मैंने देखा वहाँ पुलिस भी खड़ी थी। इस वजह से उसने गाड़ी रुकाया था। मैंने सोचा कि अब मैं रिक्शे से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती हूँ, इसीलिए मैं तुरंत रिक्शे से उतरकर बाहर खड़ी हो गई। मुझे उस जगह पर अजीब सा महसूस हो रहा था और तो और थोड़ा डर भी लग रहा था कि अचानक से ठंडी हवा का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी सी चीज़ मेरे पास से गुजर रही है। मैं रिक्शे के बाहर खड़ी थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। फिर मैं वापस से रिक्शे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो रिक्शा वाला मेरे पास आया और बोला, सॉरी मैम, आपको वेट करना पड़ा। उसके बाद वहाँ से हम निकल गए। वो रिक्शा वाला तो अपना रिक्शा चला रहा था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे बगल की सीट पर कोई बैठा हुआ है। इसलिए मैं बार बार डर के कारण अपने बगल वाली सीट पर ही देख रही थी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पहुंची और मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए। वो वापस चला गया। फिर मैं घर के अंदर जाकर खाना खाई और सोने के लिए अपने बेडरूम में गई। अचानक से मेरे सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। काफ़ी टाइम तक मैं सो नहीं पाई। रात के करीब 1 बज गए थे, लेकिन मेरा सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था और अचानक से मेरे शरीर में पेन होने लगा। मैं बिस्तर पे चटपटाने लगी और अचानक से मेरी आंखें ऊपर की तरफ होने लगी। ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने शरीर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे तैसे उठकर मैं मम्मी पापा के रूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैं घर के बाहर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने सच में मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैं घर के बाहर ही पहुंच गई थी। मुझे अचानक से तभी चक्कर आया और मैं वहीं पर गिर गई। सुबह के करीब 4 बजे मेरी मम्मी ने मुझे बाहर आके जब देखा तो वो पापा को बुला के लाई और मेरी मम्मी ने मुझे पूरी तरह से उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे उठ ही नहीं रही थी। मैं उस समय पूरी तरह बेहोश थी। मम्मी ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तो मैंने आंखें खोली और देखा कि मैं बाहर पड़ी हुई हूँ और पूरी तरह भीगी हुई हूँ।
मैंने मम्मी से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई। मम्मी ने कहा, मुझे नहीं पता, सुबह आकर मैंने देखा तो तू यहाँ पर पड़ी हुई थी। उसके बाद मम्मी ने मुझे वहाँ से उठाकर घर के अंदर ले गई, लेकिन मैं तब भी चल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे शरीर में बहुत तेज पेन हो रहा था। मेरा शरीर ऐसा दुख रहा था कि ज़िंदगी में कभी इतना दुखा ही नहीं था। मेरी आंखें ऊपर की तरफ हो गई थी। इसीलिए मम्मी ने मुझे चेयर पर बिठाया। मैं रोने लगी क्योंकि मुझे अब भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल पूरी तरह से हटता जा रहा है। मम्मी को मैं चिल्ला के बोल रही थी, मुझे बचा लो। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। मम्मी समझ गई थी कि मैं किसी प्रेत या आत्मा की चपेट में आ गई हूँ। उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया और जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू करी वैसे वैसे मेरी तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर फट जाएगा। मम्मी ने पूजा करने के बाद मेरे सर पर भगवान की भभूत लगाई तो मैं थोड़ा शांत हो गई, मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई। फिर मम्मी तुरंत मुझे रेडी की और मुझे मंदिर ले गई। वहाँ पर पुजारी जी ने पूजा शुरू कर दी। उसके बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी। उसके बाद जब मैं और मेरी मम्मी मंदिर से बाहर निकली तो मेरा सर दर्द फिर से बढ़ गया। फिर भी मम्मी को मैंने कहा, मम्मी मुझे दादी माँ की याद आ रही है, मैं थोड़े दिन के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। तो मम्मी ने कहा, ठीक है, हम दादी के गांव चलेंगे। मेरी दादी का गांव मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर था और मेरी मम्मी तुरंत उसी समय घर गई और कपड़े पैक किए। फिर 9:30 बजे की बस से वहाँ के लिए निकल गई। मैं बस में बैठी थी। मेरा सर दर्द और बॉडी बहुत तेज पेन कर रहा था। शरीर में हलचल हो रही थी और बस स्टार्ट हो गई। वहाँ से मैं निकल गई। सर दर्द से बहुत परेशान हो गई थी। फिर भी मैं सोचते हुए बैठी थी कि मैं आधा रास्ता पार कर चुकी हूँ। अचानक से मेरा सर दर्द और जो मेरे शरीर में हलचल हो रही थी वो पूरी तरह कम हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं अपने आसपास देखने लगी और जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस वहीं से गुजर रही थी जिस दिन उस रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा वहां पर रुकाया था। दोस्तों, मेरा नाम हितेश जैन है। मैं आपको मेरी नानी के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना आज से 35 साल पहले की है। तब सर्दियों के मौसम में एक दिन मेरी नानी के घर पे मेहमान आए हुए थे। उनकी खातिरदारी करते करते नानी को शाम हो चली थी। अब वो लोग अपने घर के लिए निकल रहे थे। जब वो अपने घर के लिए निकल गए तो नानी सोची कि मैं लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ बाग से, क्योंकि वो रोज़ शाम को सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए जाती थी। मेरी नानी का खेत और बाग उनके घर से 1.5 किलोमीटर दूर था। अंधेरा होने के कारण वैसे भी खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या करती, उनको तो अपनी भैंस और गाय के लिए चारा भी लाना था खेतों से। तो वो चली गई। सबसे पहले तो उन्होंने चारा लिया और फिर जो लकड़ियाँ उन्हें मिली वो इकट्ठा कर ली। उनकी पोटली बना के अपने सर पे रख ली। उनको अब घर आते समय करीब 7:30 हो रहे थे। जब वो घर के लिए खेत से निकली तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उनको मन ही मन डर भी लग रहा था, लेकिन वो घर की तरफ सर पे ग्रास का गुच्छा लेकर आ रही थी। तब उन्हें नदी के पास एक बूढ़ी औरत मिली और उस औरत ने कहा, चलो बहन, बहुत देर हो गई है, अंधेरा बहुत हो गया है, साथ में चलते हैं हम दोनों। मेरी नानी को अब डर थोड़ा कम लग रहा था। वो दोनों बातें करती हुई साथ में चल रही थी। थोड़ी देर के बाद वो औरत एक जगह खड़ी हो गई। मेरी नानी उससे 10-12 कदम आगे आ चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि वो औरत उनके बगल में नहीं थी, तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अपने सारे बाल खोलकर खड़ी थी।
बड़ी डरावनी तरीके से घूर रही थी नानी को। तब उस औरत की साड़ी का कलर लाल से सफ़ेद हो गया। मेरी नानी को पता चल गया कि ये औरत चुड़ैल है। मेरी नानी ने अपने कदम पीछे ले लिए। फिर उस औरत में एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। अब उस औरत की जगह पे सिर्फ एक हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ था। लेकिन मेरी नानी वहाँ से भाग गई। फिर अगले दिन वो मंदिर में पुजारी से पूछने गई। तब उन्होंने बताया कि उनके बगल में एक गणपति जी का मंदिर था। और एक बात और जो पुजारी जी ने उन्हें बताई, नानी ने उस चुड़ैल को देखकर चिल्लाई बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए बच गई। अगर वो चिल्लाती तो वो बच नहीं पाती और वो चुड़ैल उन्हें जान से मार देती। दोस्तों, मेरा नाम अभय ठाकुर है और मैं मुरादाबाद से हूँ। जो हादसा आज मैं आपको बयां करने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 6 दिसंबर 2019 में अपनी एक बहन की शादी में गया था। वो मेरी सिर्फ रिश्ते में बहन लगती है। उसके गांव का नाम कैटरीना है, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में पड़ता है। तो जब मैं उसके गांव पहुंचा तो वहां से बैंक्वेट हॉल सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। शाम होते होते सब लोग बैंक्वेट हॉल पहुंच चुके थे, लेकिन रात के 2 बजे के आसपास मुझे बैंक्वेट हॉल से घर आना पड़ा किसी काम की वजह से। मैं अपने भाई के साथ, यानी मेरे मामा के लड़के के साथ आ रहा था। वो बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था। वहाँ से 2 किलोमीटर आगे ही एक सती चौराहा पड़ता है, जो काफ़ी सुनसान रहता है, चाहे दिन हो या रात। वहाँ घने घने पेड़ और झाड़ियाँ हैं। जब हम उस चौराहे के पास पहुँचने वाले थे तो मैंने हमारी बाइक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक दुल्हन खड़ी हुई देखी, जो बिल्कुल अकेली थी। हमारी बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, लेकिन हमने उस लड़की को देखा तो, लेकिन इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे भाई ने नहीं देखा है, क्योंकि अगर वो कुछ देखता तो वो रिस्पॉन्स ज़रूर करता। लेकिन मैंने देखने के कारण अपने भैया से कहा, भैया बाइक धीरे कर लो। लेकिन जब हम उस लड़की के पास पहुँचे तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये तो सती चौराहा है। मैंने अपने भैया से कहा, भैया जल्दी चलो यहाँ से। हम दोनों गाड़ी लेकर अपने गांव आए, लेकिन मैंने भैया को घर आने के बाद भी कुछ नहीं बताया। हमने अपना काम ख़त्म किया और फिर वापस बैंक्वेट हॉल के लिए निकल पड़े। इस बार भैया दूसरे रास्ते से गाड़ी ले जा रहे थे, लेकिन मुझे फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार भैया ने गाड़ी नहीं रोकी और ना ही गाड़ी को धीरे किया। जब हम बैंक्वेट हॉल पहुँचे तो भैया ने मुझसे कहा कि तुम जानते हो कि मैंने उस जगह पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? तो मैंने कहा नहीं, आप बताइए। तो भैया ने मुझसे कहा कि वो सती चौराहा है, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात यह है कि बहुत दिन पहले एक शादीशुदा औरत ने वहाँ पर फांसी लगाई थी, इसीलिए तभी से वहाँ पर अक्सर एक शादीशुदा औरत सजी धजी दुल्हन की तरह दिखाई देती है। फिर मैंने भैया से कहा, भैया जब हम जा रहे थे उस रास्ते से तो मैंने एक सजी हुई औरत को देखा था, जो बिल्कुल दुल्हन की तरह दिख रही थी। लेकिन जब आप उसके सामने से गाड़ी ले गए तो वो गायब हो चुकी थी। फिर भैया ने मुझसे कहा कि देखा तो मैंने भी उसे था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। ठीक है, उस वक्त तूने भी रास्ते में मुझसे कुछ नहीं कहा। ऐसी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ना ही कुछ बात करनी चाहिए और ना ही उसकी तरफ पलट के देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम शिवम अग्रवाल है। मैं अपने पापा के साथ घटी एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पापा फलों का ठेला लेकर जा रहे थे कि तभी वो रास्ता भटक गए।
और वहीं बैठकर सोचने लगे कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। फिर उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी, तो उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि मुझे पपला बस स्टैंड जाना है। उस टाइम रात के 12 बज रहे थे। तो उस बुढ़िया ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। और वो बुढ़िया उन्हें बहुत दूर लेकर चली गई। जब पापा थक गए तो थोड़ी देर के लिए वो रुक गए। रुकने के बाद उन्हें जोर से पेशाब लगी। वो पेशाब करने लगे कि तभी उस बुढ़िया ने कहा कि पेशाब यहाँ क्यों कर रहा है, आगे चलकर कर लेता। फिर वो बुढ़िया उन्हें बहुत दूर अंधेरे में ले गई। और फिर जैसे ही पापा ने बीड़ी जलाई, पापा को पता चला कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक छलावा है। पापा उसके पैर देखना भूल गए थे कि पापा ने बहुत तेज अपना फलों का ठेला भगाया और भागते हुए ठेले को पहले बस स्टैंड तक ले आए। और फिर उन्होंने सोचा कि आज तो मेरी बीड़ी की वजह से जान बच पाई। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, पर मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता। ये घटना गणेश पूजा के दिन की है। गणेश पूजा खत्म होने के बाद सभी खा पी कर सो गए थे। मैं और मेरा भाई नीचे चटाई पर सोए हुए थे और मेरे मम्मी पापा मूर्ति के सामने सोए थे। उसी रात को करीब 2-3 बजे मेरी मम्मी के ऊपर अचानक से भगवान की पूजा की थाली गिर गई और मम्मी उठ गई और सभी चीज़ों को सजाने लगी। तभी मेरी मम्मी को किचन रूम से हल्की हल्की सांस लेने की आवाज़ आने लगी। मेरी मम्मी किचन रूम की तरफ बढ़ी और उन्होंने देखा कि कोई भी वहाँ पर नहीं है। फिर मेरी मम्मी पीछे मुड़ी और सोने ही जा रही थी कि वो सांस लेने की आवाज़ एक बार फिर से आने लगी। इस बार वो आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी। तो मेरी मम्मी ने पापा को उठाया और बोली कि आवाज़ सुनो। हैरान करने की बात यह है कि वो आवाज़ पापा को सुनाई नहीं दे रही थी। तब मेरी मम्मी ने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद बोला और ये कहते हुए कि अच्छा हुआ कि वो पूजा की थाली मुझ पे गिर गई, जिससे मेरी मम्मी उठ गई। वो चुड़ैल हो या कोई और हो, वो उस दिन मेरी मम्मी की जान ले सकता था। दोस्तों, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ घटा एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं वैन चलाता हूँ। एक दिन की बात है, वो सर्दियों का मौसम था। मैं एक खतरनाक सड़क पर जा पहुंचा और वहां एक आदमी रात को करीब 11 बजे रोड के बीचों बीच चल रहा था। मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन उसने गौर नहीं किया। तभी मैं उसके पास पहुंचकर अपनी वैन का शीशा खोला और जब उसकी तरफ देखा तो उसने एक कंबल जैसा मेरी वैन पर दे मारा और मेरी वैन उछलकर बंद हो गई। ये मेरे लिए बहुत डरावना था। तभी मेरी गाड़ी में रखा हुआ मंदिर गिर पड़ा और मेरी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। मंदिर को मैंने जल्दी से डैशबोर्ड पर रखा और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत वहाँ से निकल गया। करीब 3 किलोमीटर तक मेरी वैन का उसने पीछा किया। वो जगह कब्रिस्तान के पास एक झील के पास है। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बुखार हो गया। आज भी वो इंसिडेंट मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, जो मेरे साथ ही घटी थी। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपके साथ एक बिल्कुल सच्चा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मेरा अपना है। एक दिन मैं जब घर से बाहर निकला तो मेरे साथ घर से निकलते ही कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। उसके बाद तो मैं ये सोचने लगा
कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में एक स्कूल था। मैं उस स्कूल में चला गया। मैं सोचने लगा कि मैं अब बच जाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर मेरे साथ और भी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगीं, जैसे कि कुछ गिर जाना या मैम की आवाज़ का आना। ये डराने वाली बात थी कि वहाँ पर मेरी मैम की आवाज़ कैसे आ रही थी। मैं मैम की आवाज़ सुन के और भी ज़्यादा घबरा गया। मैंने सोचा अब मुझे मैम से मिल लेना चाहिए। मैं स्कूल के अंदर जाने लगा, लेकिन मुझे गार्ड ने रोका और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ। तो उस गार्ड ने मुझसे कहा कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये मेरे साहब का फार्म हाउस है। उसने मुझसे ये भी पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसकी ये सब बातें मैं सुन के हैरान हो चुका था। मैंने सोचा मैं तो डर की वजह से स्कूल में गया था, ये मैं किसी के फार्म हाउस में कैसे आ गया।